यहाँ पर देखो टोटल अर्निंग मेरी हुई है $314 की। पहले मुझे $180 की सेल आई थी, उसके बाद अब मुझे सेल आई है $160 की। मेरा 20,000 का प्योर प्रॉफिट हुआ है। तो देखो टोटल 15 क्लिक्स आए हैं, मेरी एवरेज सीपीसी गई है 400 रुपीज़ की। 9 डेली की 100+ सर्चेस हो ही रही हैं, जैसे यहाँ पर देख ही सकते हो आप। तो ये प्रोडक्ट अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। और यहाँ पर देखो ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन, इसको आपको इनेबल करके रखना है। एक तो हमने पहले ही इनहांस्ड सीपीसी रखी हुई है, तो हमको सीपीसी इसके अकॉर्डिंग ही रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर इतनी दिखा रहा है, तो इससे आप थोड़ी बहुत ज़्यादा ही रखना। तो देखो यहाँ पर 2 ही कीवर्ड डाले हैं मैंने, कीवर्ड सेम ही है, बट मैंने एक रखा है फ्रेज मैच में और एक रखा है एग्जैक्ट मैच में, और दोनों को कंबाइन करके एक लैंडिंग पेज बना देना है। जैसे मैंने भी ऐसे ही बनाया था। ये आपको देने ही पड़ेंगे। इससे क्या होता है कि आपकी सीपीसी भी कम होती है और आपकी कैंपेन पर क्लिक भी ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर आपको ओनली फीमेल्स को टारगेट करना है, बिकॉज जो मेरी सेल आई है इसमें वो ओनली फीमेल्स के थ्रू आई है। तो इतना सिंपल है ऐड कैंपेन बनाना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज तिंदर सिंह। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने गूगल एड्स में ओनली 5 से 6 के स्पेंड करके $340 की सेल जनरेट की, और इसमें मेरा 20,000 का प्योर प्रॉफिट है। तो इस फुल वीडियो में मैं आपको पहले अपनी अर्निंग प्रूफ दिखाऊंगा, देन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एक प्रॉफिटेबल गूगल एड्स कैंपेन सेटअप करनी है अगर आप लोगों के पास कम बजट है तो। और गाइस अगर आपको गूगल एड्स पर $100 डे का चैलेंज चाहिए, जिसमें मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपको लर्निंग पेज बनाना है, कैसे आपको प्रॉफिटेबल कैंपेन सेटअप करनी है, तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। इस वीडियो को लाइक एम में रखता हूँ 500 लाइक्स। इस वीडियो पर जल्दी से जल्दी 500 लाइक्स कर दीजिए। जैसे ही 500 लाइक्स इस वीडियो पर कंप्लीट हो जाएंगे, देन मैं गूगल एड्स का स्टेप बाय स्टेप $100 डे चैलेंज आप लोगों के लिए ला दूंगा। वो चैलेंज भी एकदम फ्री में होगा। जैसे मेरा इंस्टाग्राम एफिलिएट मार्केटिंग का $100 डे का चैलेंज है, वैसे ही मैं गूगल एड्स पर भी $100 डे चैलेंज ला दूंगा। उससे जो बिगिनर्स हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, बिकॉज उसमें मैं सभी चीजें एकदम स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ करने वाला हूँ। उस चैलेंज को देखने के बाद आप लोगों को गूगल एड्स में और किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम डिटेल में वो मैं चैलेंज लाऊंगा। तो अगर आप लोगों को वो चैलेंज चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और वीडियो पर जल्दी से जल्दी 500 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए। जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, देन मैं गूगल एड्स पर $100 डे चैलेंज वाली फुल सीरीज ला दूंगा। तो चलिए गाइस, अभी मैं आपको सीधा ही अपने डेस्कटॉप में ले जाता हूं और वहां पर आपको मैं अपनी अर्निंग प्रूफ दिखाता हूं। देन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको गूगल में प्रॉफिटेबल एड कैंपेन सेटअप करनी है। तो गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आप कोई ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियो मिस ना कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर रेगुलर कंटेंट डालता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड। आपको मेरे चैनल से फुल प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। कुछ भी मैंने आपको वर्बली नहीं बताया, सब कुछ मैंने आपको खुद करके दिखाया हुआ है, ताकि आप लोगों को किसी भी चीज को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप देख सकते हो बहुत सी केस स्टडीज मैंने डाली हुई है। मोस्टली ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर जो लोग बिगिनर है उनके लिए यहाँ पर अनलिमिटेड कंटेंट है। देन अभी मैं एड्स पर भी कंटेंट डाल रहा हूँ। जैसे देखो ये $180 की सेल मैंने जनरेट की थी गूगल एड्स के थ्रू, इसकी भी केस स्टडी आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को फिर भी किसी चीज में डाउट हो, या कोई चीज ना समझ में आ रही हो, या आपको मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज कोई भी हाई या हेलो का मैसेज मत करना, मैं उसको रिप्लाई नहीं दूंगा। आप बस अपनी क्वेरी लिखकर सेंड करना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको अपनी क्लिकबैंक के डैशबोर्ड में लेकर चलता हूँ। वहां पर मैं आपको सेल्स दिखाता हूँ जो मैंने जनरेट की है गूगल एड्स के थ्रू। तो देखो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने क्लिकबैंक के अकाउंट के डैशबोर्ड में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 2 सेल्स आई हुई है। एक आई है 23 तारीख को, ये आई है $180 की, और एक आई है 26 तारीख को, ये आई है $160 की। ये सभी मेरी एक ही गूगल एड्स के कैंपेन से आई हैं। बीच बीच में मैं इस एड ग्रुप को स्टॉप भी करता रहता हूँ, बिकॉज मैं बहुत सी चीज़ें अभी टेस्ट ही कर रहा हूँ। उस टेस्टिंग फेज में ही मुझे $314 की सेल आ चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो टोटल अर्निंग मेरी हुई है $314 की। आपको मैं फर्दर डैशबोर्ड में जाकर दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये मैं डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। जैसे आप देख सकते हो पहले मुझे $180 की सेल आई थी, उसके बाद अब मुझे सेल आई है $160 की। आपको मैं एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। देखो ये रिफ्रेश भी हो चुका है। यहाँ पर टोटल मैंने 5 से 6 के ही अभी तक स्पेंड किया है, और उससे मैंने $340 की सेल जनरेट कर ली है। अगर हम इसको इंडियन करेंसी
में कन्वर्ट करें तो ये देखते हैं कितने बनते हैं। तो देखो ये ऑलमोस्ट 25,000 बनते हैं, मतलब जबकि मैंने ऑलमोस्ट 5 से 6 के ही स्पेंड किया है गूगल एड्स में। तो इससे आप देख सकते हो मेरा 20,000 का प्योर प्रॉफिट हुआ है और अभी तक मुझे 2 ही सेल्स आई हैं, जैसे आप देख सकते हो गूगल एड्स के थ्रू। अभी भी मैं इस कैंपेन को टेस्ट ही कर रहा हूँ, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स मैं टेस्ट कर रहा हूँ, उसके थ्रू मैं इसको ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। जैसे देखो बीच बीच में मैं ऐड स्टॉप भी कर रहा हूँ। जैसे देखो इन 2 दिनों में मैंने ऐड नहीं चलाई थी, अब भी 2 दिन हो गए हैं मैंने ऐड नहीं चलाई, अभी भी ऐड मैंने स्टॉप की हुई है, बिकॉज मैं नई नई चीजें टेस्ट कर रहा हूँ। जैसे जैसे उस चीजों के मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं देन मैं ऐड कैंपेन पर अप्लाई कर रहा हूँ उसको, और उससे मुझे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, जैसे आप देख भी सकते हो। देन ये जो सेल आई है ये मुझे एग्जीप्योर में ही आई है। एग्जीप्योर में मेरी 2 से 3 सेल हो चुकी है। एक पहले $100 की सेल आई थी ऑर्गेनिकली, इंस्टाग्राम पर मैं प्रमोट कर रहा था। अगर आपके पास बजट नहीं है एड्स पर स्पेंड करने के लिए तो मेरे चैनल से आपको फुल प्रैक्टिकल कंटेंट मिल जाएगा, जहाँ पर मैं इंस्टाग्राम एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ही टीच करता हूँ ज़्यादातर। जैसे देखो ये $100 की सेल की केस स्टडी है, इसको आप देखना, इससे आपको फुल इंसाइट मिल जाएगी कि कैसे मैंने $100 की सेल जनरेट की इंस्टाग्राम के थ्रू। देन मैं आपको वापस से रिपोर्टिंग में दिखाता हूँ जाकर। तो ये देखो ये मैं आ चुका हूँ रिपोर्टिंग में। यहाँ पर देखो सबसे पहले एग्जीप्योर है, एग्जीप्योर में मुझे सेल आई है। देखो टोटल सेल्स अमाउंट $340 का बन चुका है एग्जीप्योर में। ये सभी मुझे गूगल एड्स के थ्रू आई हैं। मैं आपको फर्दर रिपोर्टिंग्स में जाकर दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए सब कुछ। तो ये मैं ट्रांजैक्शन में आ चुका हूँ। जैसे देखो एक आई थी 23 को सेल, उसके बाद एक अपसेल आई थी 23 को ही, और एक 26 को सेल आई है। ये आई है हमारी $160 की। जैसे आप देख सकते हो इन तीनों को मिलाकर मेरे $340 बन चुके हैं। और ये $100 की सेल मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू आई थी। जैसे आप यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी भी देख सकते हो, इंस्टाग्राम लिखा हुआ है। तो टोटल मिला $440 बनते हैं मेरे 2 वीक्स के। ये मैंने 2 वीक्स में अर्निंग की हुई है और मैंने ज़्यादा स्पेंड भी नहीं किया। ये तो मैंने $100 की सेल तो मैंने फ्री में ही जनरेट की थी, और ये जो $340 की सेल जनरेट की है इस पर मैंने ओनली 6K तक की स्पेंड किया है अभी तक। उससे मैं 20,000 रुपये के प्रॉफिट में चल रहा हूँ। देन अब मैं आपको अपने गूगल एड्स अकाउंट के डैशबोर्ड में ले चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको फर्दर रिपोर्टिंग्स दिखाता हूँ। तो ये देखो ये है मेरा गूगल एड्स अकाउंट, यहाँ पर मैं एग्जीप्योर को प्रमोट कर रहा हूँ। जैसे देखो बीच बीच में मैंने ऐड चलाई थी, यहाँ पर क्लिक्स आए, फिर मैंने 2 दिन ऐड बंद कर दी, फिर मैंने 23 को ऐड चलाई। जैसे देखो 4 क्लिक्स आए, इसमें मुझे सेल आ गई थी। तो देखो टोटल 15 क्लिक्स आए हैं, मेरी एवरेज CPC गई है 400 रुपीज़ की। अगर आपने मेरी पहले वाली ये वाली केस स्टडी देखी होगी तो यहाँ पर CPC ऑलमोस्ट 450 रुपीज़ तक जा रही थी, जबकि अब यहाँ पर CPC कम होकर 406 रुपीज़ हो गई है। ये सभी डिपेंड करता है आपकी ऐड कितनी देर तक चलती रहती है। जैसे जैसे आपकी ऐड चलती रहेगी गूगल अपनी तरफ से उसको ऑप्टिमाइज करता रहेगा। मुझे जैसे 2 सेल्स भी आ चुकी है इसके थ्रू, तो इस वजह से ये कैंपेन को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर रहा है। मेरी CPC गिरकर कम हो रही है। पहले जहाँ पर मुझे पर क्लिक के 450 रुपीज़ पे करने पड़ रहे थे, अब मुझे पर क्लिक के 319 या 95 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। देन 2 ऐड ग्रुप मैंने बनाए थे, ये सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इसमें मैंने इन डेप्थ में बताया हुआ है कि कैसे मैंने $180 की सेल जनरेट की थी। अगर आपको कैंपेन के बारे में इन डेप्थ में जानना होगा तो आप इस वीडियो को देख लेना, आपको प्रॉपर इंसाइट मिल जाएगी मेरी कैंपेन की। यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू ही दूंगा, मैं आपको ऐड बनाकर दिखाऊंगा कि आपको कैसे एक इफेक्टिव लुकिंग ऐड बनानी है। तो देखो पहले मैंने फर्स्ट ऐड ग्रुप बनाया था, वहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 2300 रुपीज़ स्पेंड किए। ये मैंने ओनली टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ही बनाया था कि मुझे इनफ डाटा मिल जाए कि एग्जीप्योर जो है वो कौन सी ऑडियंस पर बेस्ट वर्क करेगा। देन इस वाले ऐड ग्रुप के डाटा से मैंने सेकेंड ऐड ग्रुप बनाया और उसमें से मुझे ओनली 9 क्लिक्स में ही 2 कन्वर्जन्स आ चुकी है। जैसे मैं आपको फर्दर ऐड अकाउंट में जाकर दिखाता हूँ, ये है सेकंड ऐड अकाउंट। तो देखो ये है सेकंड ऐड ग्रुप, यहाँ पर मैंने अभी तक 4000 से भी कम स्पेंड किया हुआ है और इस ऐड ग्रुप से ही मुझे $340 की सेल आई है। 9 क्लिक्स आए हैं, 45 इंप्रेशन आए हैं, इतनी CPC गई है मेरी। देन देखो यहाँ पर 2 ही कीवर्ड मैंने टारगेट किए हुए थे, एक एग्जीप्योर रिव्यू ये मैंने फ्रेज मैच रखा हुआ था और ये एग्जीप्योर रिव्यू ये मैंने एग्जैक्ट मैच रखा हुआ था। जो मेरे 5 क्लिक्स आए हैं वो फ्रेज मैच से आए हैं और एग्जैक्ट मैच से मुझे 4 क्लिक्स आए हैं। CTR देखो, क्लिक थ्रू रेट दोनों का मेरा 20% है और ये सभी सर्च क्वेरीज हुई हैं।
इन सभी सर्च क्वेरीज पर मेरी ऐड शो हुई है। देन पहले ऐड ग्रुप से मैंने कुछ कीवर्ड नेगेटिव में भी डाले थे, जैसे देखो एक्जी पर बैड रिव्यू और एक्जी पर रिव्यू, ये सभी मैंने नेगेटिव कीवर्ड्स में भी डाले थे बिकॉज लोग ये भी सर्च कर रहे थे और यहाँ पर भी मेरी ऐड अपीयर हो रही थी, बट ये हमारी ऐड के रेलेवेंट नहीं था। तो इससे मुझे क्लिक्स तो आ रहे थे 2 से 3, बट इनमें से इन कीवर्ड से मुझे कोई भी सेल नहीं आई थी। तो इस वजह से मैंने इनको नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल दिया। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप पहले टेस्टिंग करोगे। अब मुझे पता है इन सर्चेस पर मेरी ऐड अपीयर हो रही है, जैसे देखो एक एक्जी पर बैड रिव्यूज़ भी है, इसको भी अभी मैं नेगेटिव में डालूंगा बिकॉज यहाँ पर भी देखो 6 इंप्रेशन आए हुए हैं, बट अभी तक इस पर कोई क्लिक नहीं आया हुआ। अगर कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो वो उसका बैड रिव्यू पढ़ने के लिए क्लिक करेगा, तो इससे हमको सेल जनरेट नहीं होगी। तो मैं इसको भी नेगेटिव में डालूंगा जब मैं ऐड कैंपेन बनाऊंगा। ये सभी आपको फर्स्ट ऐड कैंपेन से नहीं पता चलेगा, तभी मैं बोल रहा हूँ आपको पहले टेस्टिंग करनी पड़ेगी एटलीस्ट 2 से 3 हज़ार रुपीज़ की, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड्स पर सर्चेस हो रही हैं सबसे ज़्यादा और आपको कौन से कीवर्ड्स पर ऐड चलानी है। देन नीचे ये देखो, ये मेरी सबसे मोस्ट शोन ऐड है, इस पर ही मुझे सबसे ज़्यादा क्लिक्स आए हुए हैं। ये देखो 9 क्लिक्स 20% की CTR है। यहाँ पर एज एंड जेंडर देखो, क्लिक्स मुझे ओनली आ रहे हैं 55 से लेकर 64 की एज ग्रुप में। ये सभी इंप्रेशन आए हुए हैं। अभी मैंने ओनली इसी एज ग्रुप को ही टारगेट किया हुआ है। इसमें से 7 क्लिक्स आए हैं और 7 में से 2 बंदों ने मेरे प्रोडक्ट को परचेज किया है, मतलब कि जो मेरी सेल आई है वो इस एज ग्रुप में ही आई है। तो अभी मैं अगर न्यू कैंपेन भी बनाऊंगा तो मैं इसी एज ग्रुप को टारगेट करूंगा एक्जी पर के लिए। देन जो मैक्सिमम कन्वर्जन होती है वो होती है आपके लैंडिंग पेज के थ्रू। आपका लैंडिंग पेज अच्छा होना चाहिए तभी आपको कन्वर्जन होगी। जैसे ये है मेरा लैंडिंग पेज, ये रहा, इसके थ्रू ही मुझे 2 कन्वर्जन्स आई हुई है। जो पहला ऐड ग्रुप बनाया था उसमें मेरा लैंडिंग पेज अलग था, उसकी फुल केस स्टडी जैसे मैंने आपको बोला है इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें मैंने सब कुछ इन डेप्थ में ब्रीफ किया हुआ है कि क्या क्या करके मुझे क्या क्या रिजल्ट मिले और आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। ये लैंडिंग पेज है, इसके थ्रू ही मुझे सेल आ रही है, ये देखो। तो गाइस ये तो ओवरव्यू था कि मैंने एड्स कैंपेन कैसे रन किया। और देखो ये अभी भी इनेबल है, अभी भी ये चल रहा है। मैंने सिंपली इसको थोड़े टाइम के लिए पॉज किया हुआ है। जैसे मुझे और रिजल्ट्स मिलेंगे देन मैं इस पर और बजट ऐड करके ऐड को चलने दूंगा, बिकॉज मेरा जो अभी मेन मोटिव है वो मेरा $1000 डे कमाने का है। $100 डे तो मैं अचीव कर ही चुका हूँ, जैसे आप यहाँ पर देख ही सकते हो ऑलमोस्ट $200 तक मैं हिट कर चुका हूँ। अब मेरा जो गोल है वो लो बजट में $1000 कैसे हिट करें उस पर है, तो उस पर मैं काम कर रहा हूं। जैसे मुझे कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपको उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को गूगल एड्स पर फुल कोर्स चाहिए, $100 डे का चैलेंज चाहिए जिसमें मैं एकदम इन डेप्थ में बताऊंगा कि कैसे आपको एड कैंपेन सेटअप करनी है, वो सब कुछ एकदम फ्री में, कोई भी मैं कोर्स नहीं लाऊंगा, वो मैं यूट्यूब पर ही लाऊंगा। अगर आपको उसके रिगार्डिंग $100 डे चैलेंज चाहिए गूगल एड्स के रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो का लाइक एम मैं रखता हूँ 300 लाइक, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमको इस पर $100 डे का चैलेंज चाहिए। देन जैसे ही लाइक एम पूरा होगा देन मैं गूगल एड्स पर भी $100 डे का चैलेंज ला दूंगा। तो ये तो थी पीक इनसाइड। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एड कैंपेन और एक प्रॉफिटेबल एड कैंपेन कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट चूज करना होगा जो आपको गूगल एड्स पर प्रमोट करना है। बेसिकली जो टॉप ग्रेविटी वाले प्रोडक्ट होते हैं उन पर ही ज़्यादा सर्चेस होती है, बट उनमें आपकी CPC बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। जैसे मैं आपको डैशबोर्ड में जाकर दिखाता हूँ मार्केट प्लेस में क्लिक बैंक की। तो ये देखो, ये मैं मार्केट प्लेस में आ चुका हूँ, मैंने प्रोडक्ट सर्च किए। तो देखो टॉप पर जो प्रोडक्ट चल रहा है एक्जी पर, इसकी ग्रेविटी चल रही है 660। पहले इसकी ग्रेविटी 800 से भी ऊपर चल रही थी। तो जो दूसरा प्रोडक्ट है उसकी ग्रेविटी चल रही है 778। मतलब कि इन प्रोडक्ट पर एकदम हॉट ट्रैफिक बैठी हुई है। हॉट ट्रैफिक मतलब जो लोगों को वेट लॉस करना है और उनको इस प्रोडक्ट के बारे में ही पता है। हमको क्या करना, हमको एक सर्च ऐड चलानी है ताकि जिस भी लोगों को इसके बारे में पता हो, जो इसके बारे में सर्च करें, उसको हमारी ऐड शो हो और वो बाय करें, हमको उसका प्रॉफिट मिले। तो बेसिकली इस पर आपकी CPC जाएगी 400 से 500 रुपीज़ अगर ये ज़्यादा ग्रेविटी वाला प्रोडक्ट हुआ। देन अगर आप कोई कम ग्रेविटी वाला प्रोडक्ट प्रमोट करोगे, जैसे ओकिनावा फ्लैट बेली टॉनिक है, अगर आप इसको प्रमोट करोगे तो इसमें आपकी CPC हो सकता है 300 से 350 के बीच में रहे, बट इसकी ट्रैफिक पर वेरी करता है कि यहाँ पर कौन सी ट्रैफिक आती है। तो मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए सीधा गूगल ट्रेंड से देखता हूँ।
जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए मैं सीधा ही आता हूँ गूगल ट्रेंड्स पर। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इंडिया सेलेक्टेड है, आपको जिस भी कंट्री में ऐड चलानी है आपको वो भरना है। यहाँ पर मैं सिंपली यूनाइटेड स्टेट्स पर ही चलाई है ऐड, तो देखो यूनाइटेड स्टेट आ गया। देन जैसे आपको एक्जीप्योर पर ऐड चलानी है बिकॉज वो सबसे पॉपुलर टॉपिक है, तो सिंपली यहाँ पर लिखो एक्जीप्योर और सर्च कर दो इसको। तो देखो एक्जीप्योर के बारे में जो भी सर्चेज होगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे देखो यूएसए में दिखा भी रहा है कि कौन सी सिटीज़ में सबसे ज़्यादा सर्चेज हो रही है, और रिलेटेड क्वेरीज देखो यहाँ पर आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, एक्जीप्योर रिव्यू, एक्जीप्योर स्पैम, और ये डाटा है पास्ट 2 मंथ्स का। इसको आप कन्वर्ट करके कर दीजिए पास्ट 7 डेज़ का। इससे आपको एकदम पीक इनसाइट मिलेगी कि कौन से लोग और कितने लोग इस पर सर्चेज कर रहे हैं। जैसे देखो 9 डेली की 100+ सर्चेज हो ही रही हैं, जैसे यहाँ पर देख ही सकते हो आप। तो ये प्रोडक्ट अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी हम एक और कीवर्ड सर्च करते हैं, एक्जीप्योर तो लिखा था, अभी हम एक्जीप्योर रिव्यू सर्च करते हैं, उसकी सर्च की क्वेरी देखते हैं रिव्यू। तो ये हमने एक्जीप्योर रिव्यू कीवर्ड सर्च किया, यहाँ पर देखो अब इसकी सर्च क्वेरी हो रही है। जैसे देखो पर आवर में 100 भी जाती है कभी। तो अभी ये प्रोडक्ट की ग्रेविटी हाई होने का मतलब यही है कि इसकी अभी सर्चेस हो रही है, तो हमको उसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है जिसकी अभी रिसेंट सर्चेस हो रही हो। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मत प्रमोट करना जिस पर ट्रैफिक कम हो, आपकी मनी ही वेस्ट जाएगी। जहाँ आपको इंप्रेशन तो आएंगे बट आपकी ऐड पर क्लिक्स नहीं आएंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो एक्जीप्योर रिव्यू पर देखो 100+ सर्चेस हो रही हैं डेली की, यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद इनफ डाटा नहीं है इसलिए ये ऐसे दिखा रहा है। तो एक और ओकिनावा फ्लैट बेली टॉनिक का भी हम देख लेते हैं, उसकी ग्रेविटी कम है तो उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने सिंपली सर्च किया ओकिनावा फ्लैट बेली टॉनिक रिव्यू। यहाँ पर आप देख सकते हो सर्चेज देखो इसकी ऑलमोस्ट कम है, 0 पर जा रही है बिकॉज ये प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंडिंग से हट चुका है। इसकी हम कीवर्ड्स पर भी देखते हैं, देखो डजंट हैव एनी इनफ डाटा टू शो बिकॉज अभी ये ट्रेंडिंग पर नहीं है। यहाँ पर सर्चेस तो हो रही होंगी बट जो सर्चेस जैसे अब मैंने आपको दिखाया एक्जीप्योर में हो रही है उसके रिलेटेड यहाँ पर बहुत कम सर्चेस हो रही है। तो इसलिए इस प्रोडक्ट पर आपकी CPC तो बहुत कम रहेगी, बट हो सकता है आपकी एड्स पर क्लिक ना आए बिकॉज यहाँ पर सर्चेस बहुत ज़्यादा कम है, आपकी CPC भी उस हिसाब से कम ही रहेगी। तो आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना है जिस पर सर्चेस सबसे ज़्यादा हाई हो। बट आपको एक बात का ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप कोई भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चूज़ करोगे उसमें सर्चेस तो ज़्यादा होगी, उसमें आपका बजट भी ज़्यादा स्पेंड होगा। तो अगर आपके पास बजट ज़्यादा है देन आप तभी आप किसी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पर आना, वरना आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पर मत आना। तो ये मेन चीज़ है, आपको पहले देखना होगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट पर ऐड चलानी है। देन अब मैं आपको ऐड कैंपेन बनाकर दिखाता हूँ, मैं एक्जीप्योर पर ही चलाकर दिखाता हूँ आपको ऐड। तो उसके लिए सिंपली कैंपेन पर जाना है, आपको न्यू कैंपेन। ऐड चलानी बहुत ज़्यादा सिंपल है, मेन जो आपका 90% टाइम जाएगा वो जाएगा आपका लैंडिंग पेज बनाने में। देन आपको इनमें से किसी पर भी नहीं करना, सिंपली क्रिएट कैंपेन विदाउट ए गोल एंड गाइडेंस। देन हमको सर्च ऐड चलानी है तो सिंपली सर्च। देन इसको आपको कुछ भी नहीं करना, कैंपेन का नाम देना चाहो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। मैं सिंपली टेस्ट लिखता हूँ बिकॉज मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। देन कंटिन्यू। तो देखो डेली बजट आपको यहाँ पर 5000 या 6000 रखना ही पड़ेगा। अगर आप किसी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पर ऐड चला रहे हो और आप डेली बजट 2000 या 1000 का रखते हो तो आपकी ऐड पर इनफ क्लिक्स नहीं आएंगे, आपको पर्टिकुलर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। पहले आपको 2500 तक स्पेंड करना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए। अगर उसमें ही आपको देन तो आपकी ऐड कैंपेन एकदम अच्छी है, आपका लैंडिंग पेज भी अच्छा है, आप उसको ही आगे कंटिन्यू करना, आपको और भी सेल्स आएंगी। अगर आप टेस्टिंग पर्पज़ के लिए चला रहे हो तो आप 2 से 3 दिन इस ऐड को ऐसे ही चलने देना। डेली का आप 5 से 6000 बजट रखना, जैसे मैं 5000 रखता हूँ। 5000 बजट जहाँ पर हमने रखा है कि हम 5000 तक स्पेंड कर सकते हैं डेली के, आपके इतने स्पेंड नहीं होंगे। अगर आप 2 से 3000 भी अपने ऐड अकाउंट में डालोगे तब भी आपकी ऐड चलेगी, ये नहीं कि आपकी ऐड नहीं चलेगी। बट आपने यहाँ पर गूगल को बताया हुआ है कि मैं डेली के 5000 तक स्पेंड करूँगा, इससे ज़्यादा स्पेंड मत करना मेरे। देन आती है बिडिंग। बिडिंग यहाँ पर कन्वर्जन पर है। अगर आप किसी भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पर ऐड चला रहे हो तो इसको कभी भी कन्वर्जन पर मत रखना बिकॉज कन्वर्जन में आपकी CPC जाएगी 800 या 900 रुपीज़ तक। मैंने टेस्ट करके देखा हुआ है, मेरी गई हुई है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर तो प्रोडक्ट जैसे ओकिनावा है जहाँ पर कम सर्चेस है डेली की, वहाँ पर आप इसको कन्वर्जन में रख सकते हो, वहाँ पर आपकी CPC 400 या 500 से ऊपर नहीं जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है। तो मैं जो रखता हूँ वो मैं सिंपली मैनुअल CPC, इनहांस मैनुअल CPC रखता हूँ, उससे मुझे बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने 3 से 4 कैंपेन टेस्ट की हुई है, मुझे उससे ही बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं।
तो इसको हमको नहीं छेड़ना, आपको सिंपली यहाँ पर नीचे आना है, सिलेक्टेड डिफरेंट बिड स्ट्रेटजी, तो यहाँ पर जाना है, मैक्सिमम कन्वर्जन लिखा होगा, यहाँ पर आपको सिंपली मैनुअल सीपीसी पर करना है। और यहाँ पर देखो ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन, इसको आपको इनेबल करके रखना है। इससे आप जितनी भी सीपीसी रखोगे हो सकता है उससे आपकी 5 या 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ ज़्यादा या कम स्पेंड हो, बट आपकी ऐड टॉप पर शो होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आएंगे। इसको रख दिया, देन नीचे आइए और नेक्स्ट। तो हमको ओनली गूगल की सर्चेस पर ही ऐड चलानी है, इन दोनों को आपको अनटिक कर देना है। देन लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी है, एंटर अनदर लोकेशन, यहाँ पर आपको यूनाइटेड स्टेट्स लिखना है, ये आगे यूनाइटेड स्टेट, इसको टारगेट कर दिया। देन आपको लोकेशन ऑप्शंस में जाना है, तो आपको यहाँ पर सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलर इन योर टारगेटेड लोकेशन, मतलब जो बंदे ओनली यूएस में रेगुलर है, यूएस में ही रहते हैं, उनको ही हमारी ऐड शो हो। देन और कुछ भी नहीं करना आपको, और लैंग्वेज आपको इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। देन नेक्स्ट, तो यहाँ पर आती है अब आपकी बिड की बारी। जैसे तो मैंने आपको बताया कि आपका प्रोडक्ट अगर ट्रेंडिंग में होगा, जैसे एक्जीपोर है वो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आपको सिंपली गूगल कीवर्ड प्लानर में जाना है, यहाँ पर सर्च करना है एक्जीपोर रिव्यू, वहाँ पर देखनी है उसकी मैनुअल सीपीसी कितनी जा रही है। डिस्कवर न्यू कीवर्ड, लोकेशन को हम यूएसए करते हैं, देन सर्च। तो ये देखो एक्जीपोर रिव्यू जो मिनिमम सीपीसी जा रही है वो जा रही है 100 रुपीज़, और जो मैक्सिमम सीपीसी जा रही है वो जा रही है 367 रुपीज़। मतलब कि ऑलमोस्ट अगर हम 400 के भी अराउंड अपनी सीपीसी रखेंगे, उसमें भी हमें अच्छे खासे क्लिक्स आएंगे। एक तो हमने पहले ही इनहांस्ड सीपीसी रखी हुई है, तो हमको सीपीसी इसके अकॉर्डिंग ही रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर इतनी दिखा रहा है, तो इससे आप थोड़ी बहुत ज़्यादा ही रखना। तो मैं यहाँ पर सिंपली 400 रखता हूँ, 400, ये मेरी सीपीसी आ गई। ये मैंने रखी है, इतनी स्पेंड नहीं होगी, ये एक बात का आप ध्यान रखना। देन आते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स एक तो यही है एक्जीपोर रिव्यू, मैं ज़्यादा कीवर्ड्स पर ऐड नहीं चलाऊंगा, इन 1-2 कीवर्ड्स पर ही ऐड चलाऊंगा, बिकॉज हम एक रखेंगे फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में क्या होता है कि जो भी कीवर्ड्स आप टारगेट करते हो, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, तो ये देखो फ्रेज मैच मैंने रखा हुआ है एक्जीपोर रिव्यू। तो इसको रखने का मतलब ये था कि अगर कोई भी बंदा एक्जीपोर रिव्यूज़, एक्जीपोर बैड रिव्यूज़, एक्जीपोर अमेज़न रिव्यू सर्च करेगा जिसमें हमारा ये कीवर्ड होगा एक्जीपोर रिव्यू, तो वहाँ पर भी हमारी ऐड अपीयर होगी। तो जिन लोगों को भी दिक्कत आती है कीवर्ड रिसर्च करने में, अगर आप रिव्यू ऐड चला रहे हो, या आप सिंपली एक रिव्यू कीवर्ड को फ्रेज मैच में रखिए और उससे आप 1 से 2 दिन ऐड चलने दीजिए। जो भी सर्च क्वेरी होगी वो आपके विनिंग कीवर्ड्स होंगे, या वो सबसे एक्टिव कीवर्ड्स होंगे जिन पर आपकी ऐड चलेगी। तो एक कीवर्ड को आप फ्रेज मैच में रखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स पर आपकी ऐड सर्च हो रही है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, इन सभी कीवर्ड्स पर मेरी ऐड अपीयर हो रही है, जबकि मैंने यहाँ पर ओनली डाला हुआ है एक्जीपोर रिव्यू, और एक फ्रेज मैच डाला हुआ है और एक एग्जैक्ट मैच डाला हुआ है एक्जीपोर रिव्यू करके। तो आप देख सकते हो हमारी ऐड इन कीवर्ड पर भी शो हुई है। तो इसलिए आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप ओनली 1 से 2 या 3 कीवर्ड ही टारगेट कीजिए। और ये ब्रांड बिडिंग में नहीं आता, यहाँ पर हम रिव्यू ऐड चला रहे हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक्जीपोर रिव्यू लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पर 2 ही कीवर्ड डाले हैं मैंने, कीवर्ड सेम ही है, बट मैंने एक रखा है फ्रेज मैच में और एक रखा है एग्जैक्ट मैच में। फ्रेज मैच से हमको पता चलेगा कि हमारे कीवर्ड पर कौन कौन से कीवर्ड से सर्चेस हो रही हैं, और एग्जैक्ट मैच तो पता ही है, अगर कोई सर्च करेगा एक्जीपोर रिव्यू देन उसको हमारी ऐड शो होगी। तो ज़्यादा कीवर्ड्स के झंझट में मत फंसिए, आप 2 से 3 कीवर्ड्स ही सफिशिएंट है अगर आपका लैंडिंग पेज अच्छा है। देन ये हमने कीवर्ड भी सेटअप कर दी। अब हमारी बारी आती है फाइनल यूआरएल की। यहाँ पर आपको अपने लैंडिंग पेज का लिंक देना है, जो कि मैं यही दूंगा, यही लैंडिंग पेज का लिंक दूंगा। मैं बेसिकली आपको दिखाने के लिए ऐड कैंपेन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देन ये दे दिया। तो आप लोगों को लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, उसका बहुत ही सिंपल तरीका, आपको लोगों की एड्स को देखना है, उनकी कौन सी एड्स चल रही है और कौन सा लैंडिंग पेज वो यूज़ कर रहे हैं, और किसी का भी एग्जैक्ट लैंडिंग पेज कॉपी मत करना। इससे आपके क्वालिटी स्कोर पर फर्क पड़ता है। अगर सेम ही लैंडिंग पेज की 5 एड्स चल रही है तो गूगल उसी को प्रायोरिटी देगा जिसने सबसे पहले ऐड चलाई थी। तो लैंडिंग पेज में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करना, जहाँ 2 से 3 बंदों के लैंडिंग पेज देखना और उनको एक लैंडिंग पेज में कन्वर्ट कर देना। जैसे मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो उसके लिए सिंपली आपको सर्च करना USA proxy.org, और यहाँ पर आपको बिंग पर देखना है कौन सी ऐड चल रही है। जैसे यहाँ पर ये होगा बिंग, ये देखो, तो ये हम आ चुके हैं बिंग पर। अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एक्जीपोर रिव्यू।
तो देखो एक्जिपो रिव्यू पर ये सभी एड्स चल रही हैं। ये system.io से इसने ऐड चलाई हुई है, ये किसी ने पर्सनल डोमेन लेकर ऐड चलाई हुई है। तो आपको इनको देखना है कि इन्होंने कौन सी ऐड चलाई हुई है, इनका लैंडिंग पेज कौन सा है। तो ये देखो, ये लैंडिंग पेजेस है जो 2 मैंने रखे थे। तो देखो ये system.io वाला लैंडिंग पेज है, इसने ऐसे बनाया हुआ है जैसे आप देख सकते हो। एक्जिपो आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, बट आप एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मत करना। ये देखो, ये इसने ये दे दिया, देन नीचे इसने वो दे दिया, देन यहाँ पर देखो इसने भी डिस्क्लेमर दिया हुआ है। डिस्क्लेमर तो आपको देना ही पड़ेगा, इससे आपका गूगल का एड्स अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। देन एक था ये एक्जिप्योर 80% ऑफ टुडे, व्हाट इज़ एक्जिप्योर, ये आ गया। देन उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया हुआ है, ये सभी आ गया। देन मनी बैक गारंटी, FAQs आ गए, देन बाय नाउ आ गया। तो आपको क्या करना है, आप इन दोनों के लैंडिंग पेज को देखना है। कुछ चीज़ें आपको इसमें से उठानी है, कुछ चीज़ें आपको इसमें से उठानी है, और दोनों को कंबाइन करके एक लैंडिंग पेज बना देना है। जैसे मैंने भी ऐसे ही बनाया था, ये सभी मैंने 2 से 3 लैंडिंग पेज में देखा था और उसको एक में कंबाइन कर दिया था, और ये लैंडिंग पेज मेरे लिए बेस्ट वर्क कर रहा है। यहाँ पर मुझे ओनली 6K में 2 सेल्स आ चुकी है $340 की। अभी मैं इस पर और भी ज़्यादा एड्स चलाऊंगा। तो ऐसे करके आपको लैंडिंग पेज बनाना है, बिकॉज एड कैंपेन बनाना तो बहुत ज़्यादा इजी है। जो आपका मेन टाइम जाएगा वो आपका 90% तक टाइम जाएगा लैंडिंग पेज बनाने में। अगर आपका लैंडिंग पेज ही अच्छा नहीं हुआ, आपकी एड उड सभी कुछ अच्छी हुई, आपको क्लिक्स भी आ रहे हैं, आपके कोई प्रोडक्ट ही बाय नहीं कर रहा, तो प्रॉब्लम आपके लैंडिंग पेज में है। तो लैंडिंग पेज पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना। देन वापस हम कैंपेन में चलते हैं। तो अब हमको यहाँ पर हेडलाइन रखनी है एक। तो हेडलाइन का भी जैसे हमने इस साइड पर आए हैं, सिंपली इस पर इन्होंने हेडलाइन दी हुई है द एक्जिप्योर रिव्यू। यहाँ से हमको हेडलाइंस कॉपी करनी है और यहाँ पर डालनी है। तो ऐड कैंपेन बनाना तो बहुत ज़्यादा इजी है। ऐड कैंपेन बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको लैंडिंग पेज का ध्यान देना है कि आपका लैंडिंग पेज सबसे अच्छा हो। 80% डिस्काउंट ना हो, इसको भी कॉपी कर लिया। एक्जिप्योर रिव्यू भी लिख देते हैं हम। हमारा कीवर्ड जो हमने डाला था वो भी इसमें टारगेट हो जाएगा। फिर हमारी एड स्ट्रेंथ देखो एवरेज हो गई। तो ऐसे करके आपको दूसरों की ऐड से उठाना है। सारा कंटेंट आपको खुद से करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देन डिस्क्रिप्शन देना है, वो भी आप ऐसे ही दे दीजिए। 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, इसको कॉपी किया और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके आगे से ऐड हटा दीजिए, ये आ गया। तो ये आ गया, ये हमारा डिस्क्रिप्शन भी हो गया। ये हमारा फुल फ्लैज ऐड बन चुकी है, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पर ऐड और ट्रेड भी होना शुरू हो चुकी है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट। तो अभी जो मेन फैक्टर आता है वो आता है साइट लिंक एक्सटेंशंस का। ये आपको देने ही पड़ेंगे। इससे क्या होता है कि आपकी CPC भी कम होती है और आपकी कैंपेन पर क्लिक भी ज़्यादा आते हैं और आपकी कैंपेन के टॉप पर शो होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो सिंपली आप 4 एक्सटेंशंस दे सकते हो यहाँ पर। तो मैं चारों ही दे देता हूँ, ये आगे 4। देन कॉल आउट एक्सटेंशन भी दे दीजिए अगर आपको देनी हो तो। ये मैंने बनाई हुई है, ये भी मैं दे देता हूँ, चारों ही दे देता हूँ। इससे आपके क्वालिटी स्कोर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देन आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। तो ये यहाँ पर कैंपेन सेटिंग में दिखा रहा है कि नो ट्रैफिक एक्सपेक्टेड, बिकॉज जो एक्जिप्योर है उसमें मैंने देखा हुआ है, जब मैंने भी कैंपेन पब्लिश की थी तब वहाँ पर भी ऐसे ही आ रहा था। बट लोग सर्च कर रहे हैं बिकॉज गूगल के पास इनफ डाटा नहीं है। एक्जिप्योर अभी न्यू ही टॉप पर आया है, तो इस वजह से ये ऐसा दिखा रहा है। आपकी ऐड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये ऐसे आएगा तब भी आपकी ऐड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको सिंपली पब्लिश कैंपेन कर देना है, पब्लिश। और ये देखो, ये हमारी कैंपेन आ गई। ये अभी थोड़े टाइम में रिव्यू के लिए जाएगी, उसके बाद ये हमारी कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। तो ऐसे करके आपको कैंपेन डालनी है। देन कैंपेन बनाने के बाद 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली सबसे पहले ऑडियंस चूज़ करनी है। तो ऑडियंस में जाइए, ये डेमोग्राफिक आ गया, एडिट डेमोग्राफिक, सेलेक्ट एड ग्रुप, हमारे पास यही है। तो यहाँ पर आपको ओनली फीमेल्स को टारगेट करना है, बिकॉज जो मेरी सेल आई है इसमें वो ओनली फीमेल्स के थ्रू आई है। अगर आप चाहो तो टेस्ट कर रहे हो तो आप मेल्स को भी टारगेट कर सकते हो। मैं ओनली फीमेल्स को ही रहने देता हूँ। देन मैं इन दोनों एज ग्रुप को रिमूव कर देता हूँ और इसको भी रिमूव करता हूँ। देन इनको और इनको भी रिमूव करता हूँ। तो अभी जो मेरी ऐड होगी वो इन्हीं लोगों को शो होगी, ओनली फीमेल्स को।
देन सेव डेमोग्राफिक्स, ये हो गया। देन अब भी बारी आती है डिवाइसेस की। आप चाहो तो मोबाइल पर भी ऐड चला सकते हो, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज मैंने टेस्टिंग की हुई थी। जैसे मुझे इस कैंपेन में ओनली 9 क्लिक्स में सेल आ गई है। अगर मैंने एक कैंपेन टेस्ट कैंपेन भी रन की थी, उसमें मैंने मोबाइल्स को भी इंक्लूड किया था। उसमें क्या हो रहा था कि अगर 10 क्लिक्स आ रहे थे तो उसमें से मुझे एक सेल आ रही थी मोबाइल फ़ोन से, तो उसमें मेरी 500 की CPC जा रही थी और 10 क्लिक्स में 5000 स्पेंड हो रहा था, और उसमें एक सेल आ रही थी $100 के ऊपर की, तो उसमें मैं ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं था। देन इसलिए मैंने ओनली कंप्यूटर्स पर ही ऐड चलाई थी, और उस ऐड कैंपेन से देखो 9 क्लिक्स में मैंने $340 की सेल जनरेट की। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो आप मोबाइल फ़ोन्स पर भी रखिए, अगर आपको टेस्टिंग नहीं करनी, अगर आपको कम बजट में रिजल्ट चाहिए तो ओनली PC पर ही ऐड चलाना, वहाँ पर लोग ज़्यादा बाय करते हैं और ओनली पोटेंशियल कस्टमर ही होते हैं मोस्टली। देन आपको सिंपली मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स को एडिट करके चेंज बिड एडजस्टमेंट करनी है, और यहाँ पर डिक्रीज़ करके 100% कर देना है। ये हो गया 100%। देन अप्लाई। तो ये हमने ओनली कंप्यूटर्स पर ऐड चला दी है। देन अभी ओवरव्यू में चलते हैं, ये अभी रिव्यू में होगी। ये देखो ये अभी रिव्यू में है। तो इतना सिंपल है ऐड कैंपेन बनाना। अब आपको इस चीज़ को देखने के बाद ऐड कैंपेन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स टेस्ट कीजिए, बिकॉज जब आप खुद से ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ें बेटर वर्क कर रही हैं। मैंने भी पहले खुद से टेस्ट किया था, उससे मुझे पता चला कि ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं, ये ऐसे वर्क करती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको गूगल एड्स पर $100 डे चैलेंज चाहिए एकदम स्क्रैच से, देन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे चैलेंज चाहिए। देन मैं डेफिनेटली इस पर भी एक पर्टिकुलर अलग से चैलेंज ला दूंगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ ना समझ लगी हो, या आपको मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की ID का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस, वह यही था आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।